राधे राधे। क्या हाल है आप सबके? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह प्रकार का भार नहीं वहां पे पड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर ये चीजें हैं तो इन्हें पहले तो आप रिमूव करवाने की सोचें कि आप इन्हें रिमूव करवा दें। अगर आप वहां पे इनको रिमूव नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर इसकी रेमेडी करें। बाई चांस आपका घर छोटा है या आप फ्लैट में रहते हैं तो इसकी अगर आप इसका आपको ऑप्शन है ही नहीं तो ठीक उस सूरत में आप इसकी रेमेडी करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एंट्री खोल लो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो एंट्री है ना, वो कर्जा लेके आती है। ठीक है जी, महा बर्बादी का कारण बन जाती है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एंट्री। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एंट्री आप बिल्कुल ना रखें। ठीक है जी। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कई लोग समर्सिबल लगवा देते थे कि ये वाटर जोन है, इसमें समर्सिबल लगवा ले। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, वो वास्तु पुरुष जो होते हैं उनका वहां पे सिर होता है। आपने देखा ही होगा फोटो में या पिक्चर्स में कि वो ओधे मुंह लेटे हुए हैं धरती पे और उनका जो हेड है वो होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब हेड है उनका, तो आप कैसे वहां पे बोर करवा रहे हो, समर्सिबल लगवा रहे हो? तो कई लोग बोलते हैं कि किचन वहां पे आ गई या टॉयलेट आ गई, टेप लगा दो या ग्रीन टेप से उसको कटिंग करवा देते हैं या पत्ती से कटिंग करवा देते हैं। तो अगर टॉयलेट इतनी दिक्कत नहीं दे रही होगी, किचन इतनी दिक्कत नहीं देगी आपको जितना आप कटिंग करके आप अपने लिए दिक्कत पैदा कर लोगे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी सेंसिटिव पॉइंट इन योर हाउस। ठीक। तो आप बड़ा ध्यान से इस जोन को ट्रीटमेंट होता है कि ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और हमने रेमेडी कर दी। तो ऐसी रेमेडी वालों से बचे। आजकल वैदिक वास्तु के नाम पे भी बहुत लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोलते हैं एक्वेरियम रख लो जी, है ना जी। तो एक्वेरियम अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने रखा हुआ है ना, तो कृपा करके उसे वहां से हटा लीजिए। क्योंकि अगर आपने राहु नहीं भी आपकी कुंडली में खराब ना, तब भी आपने खराब कर लेना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भारी भरकम पानी, ठीक, पहले तो आप रख लोगे। ठीक, वहां पे मछलियां रख लोगे, मछलियां जो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करती है राहु को। ठीक, वो गंदगी पैदा करेंगी वहां पे। और राहु को बांधना ही बहुत बड़ा पाप है, मछलियों को पालना ही बहुत बड़ा पाप है। घर में मछलियां बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। एक्वेरियम रखोगे तो नुकसान का कारण ही बनेगा। ये हमारे वैदिक में बिल्कुल नहीं है एक्वेरियम रखने वाला सीन। ठीक है जी। अगर आपने रखा हुआ है तो उसे आप वहां से रिमूव करें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है जी। तो अगर ये चीजें आपने रखी हुई हैं तो इनका आप रेमेडी करें, तो जिसकी वजह से आपको बड़ी बड़ी नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो समर्सिबल लगवाने से आपको ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। ठीक है जी। तो समर्सिबल भी हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हटके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगवाते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी नहीं लगवाते। तो ये चीजों का खास ध्यान रखा करें कि आपने सबसे पहले जब आप अपने घर का वास्तु करवा रहे हैं तो आपके घर का लेआउट होना चाहिए, ताकि एक्चुअल में आपको पता हो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका है कहाँ पे। ऐसे आप बोल दोगे कि यहाँ से सूर्य उदय होता है और ये नॉर्थ ईस्ट, ये कोना जो है नॉर्थ ईस्ट बन गया और ये कोना साउथ ईस्ट बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता वास्तु। ठीक है जी। ऐसे लोग जो वास्तु करते हैं उनसे बिल्कुल बचे। ठीक है जी। उन्हें हाथ जोड़ दें पर उनसे वास्तु ना करवाएं, नहीं तो आपकी बर्बादी वैसे ही हो जानी है। ठीक है जी। उलट पुलट काम करवा देंगे, अच्छा भला काम होता होगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो अच्छे वास्तु वाले से जो लेआउट बनाए, अच्छे डॉक्टर से दवाई लो ना भाई। ठीक है। अगर कुछ करवाना ही है तो अगर पैसे खर्च ही रहे हो तो किसी अच्छे से बुला के कुछ करवाओ ना। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और क्या चीजें होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अगर खुला छोड़ोगे, अब वहां पे बैठ के मेडिटेशन करो तो वो बहुत बढ़िया है। मंदिर बनाओ, बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। बच्चों का स्टडी रूम बनाओ, बहुत बढ़िया। और बुजुर्गों का आप कमरा बना सकते हो, बशर्त आपको मंदिर में और इन चीजों में रेड कपड़ा और येलो कपड़ा बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर ये बना रहे हो, चीजें बना भी रहे हो, अगर खुला भी छोड़ रहे हो तो रेड और येलो कलर बिल्कुल ही रखना, नहीं तो वो भी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए
ठीक है जी, आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करें, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, तो मैं उस वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे। ठीक, तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप अपना लेआउट मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मैं तो आपको रेमेडी भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई टेप लगा दो, कटिंग कर दो, ऐसी दिक्कतें से, ऐसी रेमेडी से बिल्कुल बचना है आपको। ऐसी उलट पटांग कोई रेमेडी नहीं करनी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मर्म स्थान होता है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। ठीक, तो ऐसी रेमेडी बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी अपनी बिना लेआउट के तो रेमेडी करने का मतलब ही नहीं है। अगर लेआउट है भी तब भी रेमेडी बड़ी सोच समझकर होती है यहाँ पे। ठीक,